हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। मैं विकास किशोर कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोगों ने भोजन के घटक में लगभग सभी चीज़ें पढ़ ली थी। थोड़ी सी कुछ चर्चाएं इसमें ज़रूरी थी और उसमें एनसीईआरटी की लाइनें भी जोड़नी ज़रूरी थी। वही चीज़ आज ख़त्म करूंगा। उससे पहले कहूँगा कि एक सुनील शर्मा करके बहुत ही कहते हैं हास्यपद कविता भी बोलते हैं, शायरी भी बोलते हैं और उनका व्यंग भी चलता है। उनका इंटरव्यू देख रहा था। उनके इंटरव्यू में उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी और जो मुझे अच्छी लगी और आपको बताना चाहता था। मैंने कहा बताना ज़रूरी है। उन्होंने एक चीज़ कहा कि उनसे पूछा गया कि कपिल शर्मा से आपका द्वंद्व चल रहा है या आप उनके शो में नहीं जाते हैं। मुझे मेरा किसी से कोई मतलब दुश्मनी नहीं है, न किसी को नीचा दिखाने का कोई वो अर्थ है। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि सुनील शर्मा ने क्या कहा। तो उन्होंने ये कहा कि मेरा कोई किसी से द्वंद्व नहीं है, मुझे बुलाया जाएगा, मैं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आज उनकी प्रतिभा या जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। सुनील शर्मा से ये बात कहा गया तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि कपिल शर्मा को हर मतलब सबको हंसाने के लिए एक टीम की ज़रूरत पड़ती है। 5 लोग चाहिए तब कपिल शर्मा क्या करते हैं, किसी को या हंसाते हैं या किसी शो को रोमांचिक बनाते हैं या लोग उनसे जुड़े हुए हैं। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं अपने अकेले में ही काफ़ी हूँ। मुझे अगर किसी को हंसाना पड़ेगा तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे टीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं अकेले ही सबको हंसा सकता हूँ, इतना मेरे अंदर काबिलियत है। तो सिर्फ इनसे ये सीखने का मतलब मिलता है, जो आप दूसरे से उम्मीद लगा के रखते हैं, जो आप दूसरे से सोचते हैं कि मेरे साथ खड़ा रहेगा या मुसीबत में मेरा साथ देगा, कोई साथ नहीं देता है। आपकी लड़ाई आपको लड़नी है। तो ये मान के चलिए कि मैं अकेले में काफ़ी हूँ। मैं अकेला हूँ लेकिन काफ़ी हूँ। मैं अकेले ही बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये सिर्फ बताने का मोटिव था और कुछ बात नहीं थी। मेरे किसी से दुश्मनी नहीं है, न मैं किसी को नीचा दिखाना चाहता हूँ। बस आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आप अकेले में ही बहुत बड़े हैं और बहुत ही काफ़ी हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप अपने आप को इतना योग्य बना लीजिए कि किसी की ज़रूरत आपको नहीं पड़े, ठीक है? तो हम लोगों ने देखिए क्या-क्या पढ़ लिया था। हम लोगों ने पढ़ लिया था कार्बोहाइड्रेट पहले पढ़ा था, फिर प्रोटीन पढ़ा था, फिर वसा पढ़ा, फिर विटामिन पढ़ा, फिर उसके बाद खनिज लवण पढ़ा, फिर जल पढ़ा, ठीक है? ये सारी चीज़ें पढ़ लिए थे, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु भी पढ़ लिए थे। उसी में कुछ और एनसीईआरटी के जो वर्ड्स हैं वो जोड़ देता हूँ, जिससे कि ये चैप्टर आज का ये ख़त्म हो जाए। अगले दिन अगला चैप्टर शुरू होगा। जोड़ने को तो बहुत कुछ है भाई, लेकिन जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है वो आप तक पहुँच जाए बस, और उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। हाँ, अगर मैं लाइन बाय लाइन बताऊं तो अगर मैं बात करूं कि एनसीईआरटी में ये लिखा है कि जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है, ठीक है? प्रोटीन युक्त भोजन जो होता है वो उसको शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। प्रोटीन युक्त भोजन जिसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होती है, ठीक है? यानी जिसमें प्रोटीन की मात्रा ठीक ठाक होती है, जिसमें प्रोटीन रहता है, उस भोजन को क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। यानी अगर मैं लिखूं कि प्रोटीन युक्त भोजन को प्रोटीन युक्त भोजन को प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है, ठीक है? शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि आप जितना प्रोटीन लेंगे उतना ही आपके क्या होते हैं, आपके शरीर की वृद्धि होगी, ठीक है, विकास होगा, और शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। ये एकदम अच्छे से याद रखिएगा। और विटामिन जो होता है क्या करता है, वो रोगों से लड़ने का काम करता है, ठीक है? जैसे आपको मैरास्मस हो गया, ठीक है, ये सारे जो रोग होते हैं इनसे लड़ने का, क्वाशेकॉर हो गया, ये भी चीज़ें हैं। मैंने आपको इसमें बताया कि मरासमस क्या कैसे होता है, क्वाशेकॉर रोग कैसे होता है, ये इसके बारे में भी
हमने चर्चा कर ली है। उसी तरह से विटामिन जो होता है वो रोगों से लड़ने का काम करता है। आपके आँख की मतलब आँख को स्वस्थ रखता है, आपके मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, आपके दांतों को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। यानी जो विभिन्न अंग हैं उनको क्या करता है, सेफ्टी देता है या रोगों से बचाने की कोशिश करता है, ठीक है, रोगों से बचाने की कोशिश करता है। विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन ए के बारे में पढ़े ही। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है आपको मैंने बता दिया था, रतौंधी होता है। उसके लिए आपको क्या खाना है वो भी बता दिया था। तो विटामिन ए केवल आँख के लिए नहीं होता है, विटामिन ए आँख व त्वचा त्वचा दोनों की सुरक्षा 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 करता है, दोनों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। विटामिन ए क्या करता है, आँख व दांत और त्वचा दोनों की क्या करते हैं, स्वस्थ रखता है या उनकी सुरक्षा करता है। उसी तरह से विटामिन सी जो होता है वो रोगों से लड़ने में, विटामिन सी जो होता है वो रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। तो विटामिन सी जो होता है, ठीक है, स्कार्बिक एसिड, ठीक है, विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी, विटामिन सी हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सहायक होता है, रोगों से लड़ने में सहायक होता है विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है, हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सहायक होता है, ठीक है। हमारे दांतों की सुरक्षा कौन करता है, विटामिन डी करता है। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है। अब देखिए हमने आपसे आहारी रेशे, ठीक है, जिसे रुक्षांश कहा जाता है, उसके बारे में भी बात कर लेनी चाहिए क्योंकि वो जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात हो ही चुकी है और खनिज लवण की भी बात हो चुकी है। तो कह रहा है कि इसी जैसे हम जो भोजन करते हैं, ठीक है, हम जो भोजन करते हैं उसी में आहारी रेशे भी होते हैं और जल भी होता है, ठीक है। क्या होता है, पोषक तत्वों के अलावा क्या होता है, आहारी रेशे होते हैं और जल भी होता है, ठीक है। आहारी रेशे भी होते हैं और जल भी होता है। इस आहारी रेशे को हम रुक्षांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रुक्षांश कहते हैं। रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे भोजन में भोजन में पोषक तत्वों के अलावा आहारी रेशे भी पाए जाते हैं। इन्हें रुक्षांश भी कहा जाता है। इन्हें रुक्षांश भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर में मतलब जो आहारी रेशे हैं ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं और इन्हें रुक्षांश भी कहा जाता है। ये पोषक तत्वों के अलावा पाए जाते हैं आहारी रेशे। अब ये आहारी रेशे करते क्या हैं, इनको सुन लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आहारी रेशे करते क्या हैं। जल जो होता है भोजन के पाचन में सहायता करता है। याद रखिएगा, मैंने बता दिया था कि जल जो होता है वो भोजन के पाचन में सहायता करता है और क्या करता है, जो द्रव होते हैं उनके संचरण में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। द्रव टाइप के जो होते हैं उनके मतलब उनको क्या करता है, उनके संचरण में सहायता प्रदान करता है। जल का काम है, जल का यही काम है। जल मुख्य रूप से पोषक क्या करता है, भोजन को डाइजेस्ट करने का या पचाने का कार्य भी करता है, ठीक है। आहारी रेशे क्या करते हैं, जो आपने भोजन किया और जो पचने के बाद जो बचता है, जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। जो ये
आहारी रेशा होता है जिसे रुक्षांश रेशे कहते हैं, ये हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, जो वेस्ट बचता है, ठीक है, आफ्टर डाइजेशन के बाद, तो वो उसको क्या करता है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। कौन करता है? सहायता करता है आहारी रेशे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें आहारी रेशे भरपूर मात्रा में हमारे शरीर में होने चाहिए। आहारी रेशे हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में होने चाहिए। इससे हमारे शरीर को क्या होता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है। हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। हमारे शरीर के लिए क्या होता है, बहुत लाभदायक होता है। ठीक है, यही आहारी रेशे क्या करते हैं, हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं, या भोजन जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने में सहायक होते हैं। अच्छा, ये मिलेंगे कहाँ से? जब आप साबुत का मतलब समझते हैं, खड़ा, ठीक है, साबुत कोई भी चीज़ें खाते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं समझिएगा, दाना वाना खाते होंगे आप, लाई खाते होंगे, ठीक है, बादाम खाते होंगे, चना खाते होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे शरीर को मिलते हैं, ये भी हो गए। और कुछ जैसे चने होते हैं भिगो के हम खाते हैं, ठीक है, कुछ दाल होती हैं जिनको भिगो कर भी खाते हैं, ठीक है, ये भी मुख्य स्रोत होते हैं आहारी रेशों के फॉर्म में हमको मिलते हैं। तो आहारी रेशे के मुख्य स्रोत जो होते हैं वो क्या होता है आपका, तो मैंने बता दिया कि साबुत दाना जो होता है वो हो गया। साबूदाना मत समझिएगा, साबुत खाद्यान्न, जिसे चना हो गया भिगोया हुआ, ठीक है, दालें कुछ भिगो कर खाई जाती है, ठीक है, और पकी हुई दाल हो गई, आलू हो गया, वहाँ से भी रुक्षांश मिलता है। तो खाद्यान्न, साबुत खाद्यान्न हो गया, दाल हो गई, आलू हो गए, ठीक है, ताजे फल हो गए, ठीक है, सलाद बनाते हैं वो खाते हैं, वो भी क्या होते हैं, इसी में आते हैं, ठीक है, हरी सब्जियां हो गई, ये भी क्या करती हैं, रुक्षांश के रूप में प्रयोग की जाती हैं, जो रुक्षांश के रूप में हमें मिलती हैं। ठीक है, यह हमारे भोजन में एक आवश्यक अवयव की तरह होता है। हमारे शरीर में क्या होता है, एक आवश्यक अवयव की तरह होता है। और इसका आयतन बढ़ने की वजह से, जब इसका आयतन बढ़ा देते हैं तो रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को हमारे शरीर से क्या कर देता है, बाहर की तरफ निकाल देता है। ठीक है, तो पहले रुक्षांश के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है, जो हमारे ही संतुलित आहार में मौजूद होता है, संतुलित आहार में मौजूद होता है। यह हमारे शरीर में मौजूद अपशिष्ट भोज्य पदार्थ को बाहर निकालने में सहायक होता है। ठीक है, यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है तत्व है, जो हमारे ही संतुलित आहार में मौजूद होता है। और हमारे शरीर में मौजूद अवशिष्ट भोज्य पदार्थ को बाहर निकालने में सहायक होता है। इसका
मुख्य स्रोत स्रोत खाद्यान्न, साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, हरी सब्जियां, ओहो 2 मिनट रुकिए, लाइट आ जाने दीजिए, 2 मिनट बस। चलिए दोस्तों, लाइट आ गई। देखिए ये हो गया, ये हमारे शरीर में, ठीक है, क्या बता दिए, रुक्षांश बता दिए, ठीक है। हरी सब्जियां लीजिए, साबुत खाद्यान्न लीजिए, ठीक है, उस पर दाल, आलू ये सब लेंगे तो आपको क्या होगा, आपके अंदर रुक्षांश की कमी नहीं होगी, ठीक है। इसका मुख्य स्रोत साबुत दाना, दाल, आलू और हरी सब्जियां हैं, ठीक है। ये हो गया, ये क्लियर हो गया, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इसी चैप्टर में अभाज्यजन्य रोग एक हेडिंग है, उसको देखेंगे। फिर उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जिसको हमको पढ़ना जरूरी है, तो उसको हम पढ़ा देंगे और ये चैप्टर आज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए, ठीक है, अभावजन्य रोग, ठीक है, अभावजन्य रोग, ठीक है। अभावजन्य रोग जो होगा ये पढ़ेंगे, सुनिए ध्यान से, इसके बारे में ध्यान से सुनेंगे, बातें बहुत क्लियर हो जाएंगी, समझ में भी आ जाएगा अभावजन्य रोग क्या होता है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सुनिएगा ध्यान से, अभावजन्य रोग क्या होता है। जब हम भोजन करते हैं, ठीक है, जब हम भोजन करते हैं तो लंबे समय तक अगर उस भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी है, ठीक है, लंबे समय तक उस भोजन में उस भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी है, ठीक है, लंबे समय तक, ठीक है, तो उससे जो रोग होगा उसे क्या कहेंगे, अभावजन्य रोग कहेंगे। रोग जो लंबी अवधि तक, ठीक है, रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होता है तो उसे क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। तो क्या कह रहा हूं कि जब भोजन में लंबे समय तक, ठीक है, जब भोजन में लंबे समय तक किसी पोषक तत्व की कमी होती है तो उसे अभावजन्य रोग होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रख लीजिएगा, बस यही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं या अभावजन्य रोग होता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें खत्म होती हैं। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताने चल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसकी चर्चा होनी जरूरी थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम किसकी बात करने चल रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिया है ये FSSAI, ठीक है, इसे कहेंगे फूड सेफ्टी, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। हम पढ़ने चल रहे हैं इसी के बारे में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी, ठीक है। देखिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ठीक है, FSSAI ऑफ इंडिया, ठीक है,
इंडिया, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक संस्था है, ठीक है। ये क्या है? एक संस्था है जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा, ठीक है, जिसे क्या कहेंगे? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, ये दिया हुआ है इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इसका जो संचालन होता है वो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं, ठीक है, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय, ठीक है, परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार चलता है, ठीक है, या उसी के दिशा निर्देश पर ये इसकी क्या हुई है? इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। फिर से सुनिएगा, भारत सरकार खाद्य एवं, ठीक है, परिवार स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के जरिए चलाया गया है और इसकी स्थापना 2006 में हुई है। इसकी स्थापना 2006 में हुई है। इसकी स्थापना 2006 में की गई है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई है? तो 2006 में की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार, ठीक है, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय, ठीक है, भारत सरकार स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय, ठीक है, भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसकी जो हेड हैं, ठीक है, इसकी जो हेड हैं उनका नाम भी जानना आपको जरूरी है क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसकी जो हेड हैं, ठीक है, रीता, ठीक है, क्या नाम है? रीता तेओ, ठीक है, रीता तेओ टिया है, रीता तेओ टिया है। इसके क्या है? तो इसके क्या है? प्रमुख हैं। इसके प्रमुख जो हैं या कह सकते हैं इसकी अध्यक्ष कौन है? रीता तेओ टिया है, ठीक है। और कार्यकारी जो अधिकारी हैं उनका क्या नाम है? तो जो कार्यकारी अधिकारी हैं उनका नाम पवन कुमार है। क्या नाम है? पवन कुमार, ये कार्यकारी अधिकारी हैं, ठीक है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है और ये 2006 में इसकी स्थापना हुई है। रीता तेओटिया जो हैं, इसकी क्या है? संस्थापक, अध्यक्ष हैं या प्रमुख हैं। कार्यकारी अधिकारी जो हैं पवन कुमार हैं। अब इसका मुख्य कार्य क्या है? देखिए, यहाँ से तो क्वेश्चन जो बनेगा, लेकिन इसका मुख्य कार्य, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य क्या है उसके बारे में सोचिएगा, ठीक है। FSSAI का मुख्य कार्य, ठीक है, इनका मुख्य कार्य क्या है? FSSAI का मुख्य कार्य क्या है उसके बारे में जानना जरूरी है। वहाँ से क्वेश्चन उठता है इसलिए इसको जानना जरूरी है, ठीक है, ठीक है। देखिए, पहला कार्य सुनिएगा। इसका पहला कार्य जो है, जो हम खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, ठीक है, खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, वो वैज्ञानिक तौर से उसका मानक ये निर्धारित करता है, ठीक है। उसका क्या करता है? मानक निर्धारित करता है, ठीक है। क्या करता है? उसका मानक निर्धारित करता है। फिर से सुनिएगा, जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, ठीक है, उसको वैज्ञानिक तौर से उसके कितना निश्चित मानक होना चाहिए पोषक तत्वों का, उसको निर्धारित करता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान पर आधारित मानक का क्या करता है? मानक तय करता है, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों का लिख सकते हैं
कि खाद्य पदार्थों का खाद्य पदार्थों का विज्ञान पर आधारित खाद्य पदार्थों का विज्ञान पर आधारित मानक तय करना। खाद्य पदार्थों का विज्ञान पर आधारित मानक तय करना। पहला। दूसरा क्या है? दूसरा है कि खाद्य पदार्थों का वितरण पहले निर्माण फिर वितरण, ठीक है। फिर वितरण के बाद क्या है? संग्रह करना, फिर उसके बाद बिक्री, ठीक है, बिक्री तथा आयात को निर्धारित करना। ठीक है, को निर्धारित करना। तीसरा क्या है भाई? तीसरा है खाद्य पदार्थों के लिए लाइसेंस जारी करना। खाद्य पदार्थों के लिए लाइसेंस जारी करना। खाद्य पदार्थों के लिए लाइसेंस जारी करना। चौथा क्या है? खाद्य पदार्थों के लिए लाइसेंस जारी करना। यह सलाह भी देता है भारत सरकार को खाद्य पदार्थ पर सलाह देना, ठीक है। खाद्य पदार्थ पर भारत सरकार को क्या करना? सलाह देना, ठीक है। इतना हो गया, ये 5 हो गए, अरे 4 हो गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5वां चलते हैं। खाद्य पदार्थों का निरीक्षण करना तथा कानूनी कार्यवाही करना, ठीक है, कार्रवाई करना। भाई खाद्य पदार्थों का निरीक्षण कर रहे हैं, अगर गड़बड़ खाद्य पदार्थ जो हैं गड़बड़ हैं, ठीक है, चाहे जिस संस्था में हो चाहे मार्केट में हो, तो उसके ऊपर भी क्या करते हैं? कार्रवाई करते हैं, ठीक है। खाद्य पदार्थों पर दिशा निर्देश देना, ये भी इनमें आता है। ये हो गया। अब यह इतना आप तय कर लीजिएगा, इतना आप तैयार कर लीजिएगा, आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब सुनिए ध्यान से, इसका मुख्यालय, ठीक है, इतना हो गया ना। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। इसका मुख्यालय क्या है? न्यू दिल्ली है।
यहाँ इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में है, ठीक है। और क्षेत्रीय कार्यालय चार जगह है, क्षेत्रीय कार्यालय चार जगह है। पहला मुंबई, ठीक है, मुंबई। दिल्ली आप जान ही रहे हैं, ठीक है, मुंबई हो गया, नहीं पहले मुंबई ने लिखे, गाजियाबाद, मुंबई, गाजियाबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये चार मुख्यालय हैं, क्षेत्रीय कार्यालय के हैं इसके, ठीक है, किसके, FSSAI के। ये हमें पढ़ना था। अच्छा, इसका लोगो देख लीजिए, ये F बना दिया गया है, इसका लोगो देख लीजिए, ये F बनाकर इस तरह से कर दिया गया है। थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ, इसका मुख्यालय ऐसे करके और इस तरह से करके यहाँ पर क्या कर दिया है, प्लस बना दिया है। तो ये हो गया आपका, इसका मुख्यालय हो गया, इसका क्या हो गया, मुख्यालय हो गया, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है, इसका ये मुख्यालय हो गया, ठीक है। तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, गाजियाबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में इसका क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय है। यह चैप्टर बंधु आज यहाँ पर खत्म हुआ आप लोगों का, यह चैप्टर आप लोगों का आज खत्म हो गया। अब इस चैप्टर के बाद ये एनसीईआरटी का इस चैप्टर के बाद देखिए, कल की न्यूज मिली है कि एक लेटर जारी हुआ और एक मंत्री का कहना था कि जो बीपीएससी का पीआरटी का भर्ती नहीं आएगी, 6 to 8 भर्ती नहीं आएगी, बाकी भर्तियां आएंगी। ये हर जगह दिखा भी दिया गया है और आपको भी बता भी दिया गया है, लेकिन अभी तक मेरे पास जब तक पूरी तरह से जानकारी नहीं हो जाती है, अभी मैं इस पर और सोचूंगा, ठीक है, देखूंगा, उसके बाद डाटा पता चलेगा। क्योंकि अभी तो पूरे कोचिंग वाले चिल्ला रहे थे कि 1,30,000, 38,000, 1,50,000 भर्ती, अभी कह रहे हैं कि भर्ती नहीं आएगी। तो पहले बात समझ लेने दीजिए, क्या निष्कर्ष निकलता है, शाम को मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये चैप्टर आज आपका ख़त्म हुआ, कल से अगला चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, एनसीईआरटी का ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ठीक है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।